फूड सूटकेस। बलराम कमला नाम के पति पत्नी को भीमेश्वरम नाम का बेटा था। वो उनका इकलौता बेटा था। वे दोनों की जान उसी में अटकी थी, लेकिन बलराम उसकी सेहत को लेकर कभी कभी परेशान रहता था। उसका कारण था भीमेश्वर की बॉडी। माँ बहुत ज्यादा प्यार से उसे भर भर कर खाना खिलाती थी और उसे अपने उम्र से कई ज्यादा वजनदार बना चुकी थी। बलराम, जरा उसे खाना कम दो रे, बच्चों का इतना वजन नहीं होना चाहिए, वो भी कभी भी खतरा हो सकता है। ऊपर से रोटी घी में डुबा डुबा कर खिला रही हो उसको। यूं कहा। तब कमला, ये क्या बात कर रहे हो, वो मोटा नहीं है, बस खाता पीता घर का लगता है बस, यूं बोली। जब रोज भीमेश्वर स्कूल जाता था तो दूसरे बच्चे रोड रोलर को किस काम से बुक करे हैं देखो रोड रोलर कैसे चल रहा है, कहकर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते थे। एक दिन क्लास टीचर मुकुंद, जल्द ही हमारे स्कूल में खेल कूद का प्रतियोगिता, स्कूल जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। उसके लिए वोट देने का हक क्लास लीडर को ही मिलेगा। बाकी क्लास के बच्चे उनके लीडर्स को कल ही चुन लिए। हम अभी चुनते हैं। तुम लोग में से लीडर कौन बनना चाहता है, हाथ उठाओ। यूं कहा। तुरंत एक नटखट लड़का भीमेश्वर का हाथ उठा दिया। भीमेश्वर घबराते हुए, अरे 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 मैं नहीं उठाया सर, यूं कहा कि सारे बच्चे तालियां बजाए। मास्टर भी ओके वेरी गुड भीमेश्वर कहकर भीमेश्वर का नाम लिख लिए। एक दिन हेडमास्टर सारे क्लास लीडर्स को बुलाकर, हमारे स्कूल के लिए एक ही पीने का पानी का पंप है और 2 चाहिए कह रहे हैं तो कोई परवाह नहीं करते हैं। टॉयलेट्स भी स्कूल में केवल 2 ही है, वो भी म्युनिसिपैलिटी अधिकारी वाले नहीं सुन रहे हैं। अब हम देखते नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए भूख हड़ताल करेंगे तो पत्रिका में आ जाएगा और उससे अधिकारी आएंगे। यूं कहा एक क्लास लीडर। तो कर दीजिए सर, हम आपके पास ही खड़े होकर नारे लगाएंगे, यूं कहा वो। भूख हड़ताल में या टीचर्स करेंगे तो अधिकारी को कोई परवाह नहीं होगा, इसलिए क्लास लीडर होकर तुम चारों करोगे तो अरे बेचारे बच्चे, इनका स्कूल में कोई सहूलियत नहीं है, ऐसा सोचकर दया दिखाकर सब कुछ सैंक्शन करेंगे। वही नहीं, तुम चारों बड़े हीरो बन जाओगे। तुम लोगों के फोटो पेपर में आएगा, इसलिए कल ही टेंट लगाएंगे। तुम लोग भूख हड़ताल के लिए तैयार रहना, यूं कहा भीमेश्वर। हम भूख हड़ताल करें, यूं डरते डरते कहा। सारे बच्चे उत्साह से, हम तैयार हैं सर, यूं कहा। भीमेश्वर के पिता, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई सन, यूं कहा। कल 4 लोग मेरे बेटे की प्रशंसा करेंगे। और यूं कुछ कह ही रहा था तो कमला एक ब्रीफकेस भीमेश्वर को देकर, ध्यान से बेटा, शर्माना मत, भूख हड़ताल अच्छे से करना, बाय, यूं बोल रही थी तो पिता बलराम, ये क्या ब्रीफकेस में क्या है, उसको टाटा बाय बाय बोल रही हो क्यों? वो भूख हड़ताल के लिए जा रहा है तो ब्रीफकेस क्यों, क्या है उसमें? पूछा तो कमला, बाबा कितने सवाल है आपको, रात को ठंड होगी, मच्छर होंगे, 2 दिन तो रहना पड़ेगा ना उसे उस टेंट में, इसीलिए कंबल एक शॉल उसमें रख कर दी, वो भी गलत है क्या अब, यूं बोली बलराम। सही है, यूं कहा। फिर चारों क्लास लीडर्स टेंट में बैठे थे, उनके साथ दूसरे बच्चे नारे लगा रहे थे। दोपहर हो गई। भीमेश्वर बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसे भूख बहुत लगी थी। बाकी तीनों बच्चे बातें करते हुए बीच बीच में, हमारे स्कूल के सारे डिमांड्स पूरे करने होंगे, यूं पुकार रहे थे तो भीमेश्वर लाचार होकर, हाँ पूरे करने होंगे, यूं कहा। और 2 घंटे बीत गए। भीमेश्वर रुक नहीं सका। जरा फ्रेश होकर मुंह धोकर आता हूँ, यूं कहकर ब्रीफकेस लेकर पीछे गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे चोरी छिपे बैठकर इधर उधर देखकर ब्रीफकेस धीरे से खोला। बहुत अच्छी खुशबू आई। अंदर उसके माँ का रखा अलग अलग प्रकार के आहार उसके मुंह में पानी दे रहा था। उसमें से पानी का एक बोतल निकालकर ब्रीफकेस बंद करके जरा दूर जाकर मुंह धोया। तब तक एक गली का कुत्ता उस ब्रीफकेस को मुंह में लेकर भाग गया। भीमेश्वर, मेरा खाना कहकर कुत्ते के पीछे भागने लगा। वो भीमेश्वर को नहीं मिला तो भीमेश्वर भी थककर आखिरकार उसे पकड़ने ही वाला था कि वो ब्रीफकेस छोड़कर चले गया। भीमेश्वर सांस भरते हुए ब्रीफकेस को लिया। इतने में वहाँ एक मूछे वाला आदमी बंदूक लेकर आया और बंदूक नीचे रखकर उसका ब्रीफकेस छीनकर, आहा कितना अच्छा खाना है, ये बब्बर सिंह को जब भूख लगता है तो जंगल में भी क्यों ना हो, खाना खुद ब खुद भागकर आकर मेरे मुंह में चले जाता है। मुझसे लोग उतना डरते हैं, क्यों रे बच्चे कहीं का, अब जाओ, यहाँ आसपास रहोगे तो मार दूंगा।
कहकर खा रहा था तो भीमेश्वर वो मेरा खाना है, चुपचाप छोड़कर जाओ यहाँ से। यूं कहा। बब्बर सिंह गुस्सा होकर बंदूक निकाल रहा था तो भीमेश्वर जाकर उसके ऊपर गिर गया। वो पीछे की ओर गिर गया था। वो उठो रे, सांस नहीं आ रही है, उठो उठो रे मोटे कहीं के। यूं पुकार रहा था। भीमेश्वर जरा भी नहीं हिला और उसके ऊपर वजन रखकर जेब से फोन निकालकर, हेलो पुलिस, ये कोई बब्बर सिंह है बोल रहा है, मुझे डराकर मेरा खाना छीन रहा था, इसके ऊपर मैं अपना वजन रखकर रोक रहा हूँ, जल्दी आ जाओ वरना फिर कुत्ता आकर मेरा फूड लेकर चले जाएगा, जल्दी आना। यूं कहा। फिर पुलिस वाले आकर बब्बर को अरेस्ट करके ले गए। स्कूल के पास पुलिस, कलेक्टर भीमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। स्कूल हेडमास्टर से कलेक्टर, आपके स्कूल के पूरे डिमांड सैंक्शन कर दूंगा। बहुत धैर्य से बब्बर सिंह को पकड़ने वाला भीमेश्वर को 5 लाख इनाम दे रहे हैं। यूं कहा। मीडिया वाले भीमेश्वर के आगे माइक रखकर उतने भयंकर डाकू को क्यों पकड़ना चाह रहे थे? यूं पूछे भीमेश्वरम। मेरे लिए मेरी माँ ने खाना भेजा, वो कोई छीन लिया तो मैं चुप थोड़ी रहूंगा। यूं कहा।